हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। आज हम एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती से परीक्षा में बहुत से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहली बात कि स्वामी दयानंद सरस्वती की पृष्ठभूमि क्या थी, तो बात की जाएगी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था 12 फरवरी को। 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती, जो आर्य समाज के संस्थापक और एक महत्वपूर्ण विचारक और राष्ट्रवादी माने जाते हैं। महान विचारक के साथ साथ वो क्या थे, एक राष्ट्रवादी भी थे। और इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी को। 12 फरवरी को जब इनका जन्म हुआ था तो उस समय इनका नाम था मूल शंकर तिवारी, जो आगे चलकर दयानंद सरस्वती के नाम से विश्व स्तर पर क्या होते हैं, विख्यात होते हैं। लेकिन इनका जो मूल नाम था वो मूल नाम था मूल शंकर तिवारी। आगे की पढ़ाई के लिए या शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो कहाँ जाते हैं, स्वामी बिरजानंद के शहर में। स्वामी बिरजानंद जो उनके गुरु थे, और साथ ही साथ मथुरा में वह स्वामी बिरजानंद से शिक्षा ग्रहण करने के लिए मथुरा जाते हैं, जहाँ पे वो स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी बिरजानंद से क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न बनता है कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर तिवारी। और साथ ही साथ उनका शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी, तो वो मथुरा में स्वामी बिरजानंद के आश्रम में जाकर उन्होंने शिक्षा को क्या किया था, ग्रहण किया था। बात की जाएगी विरोध की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा, जो मूर्तियों की पूजा करने का प्रचलन चला आ रहा था उस समय, उसका विरोध किया था। साथ ही साथ अंधविश्वास जितने भी उस समय चले थे, धार्मिक अनुष्ठानों का विरोध किया था। और साथ ही साथ सती प्रथा का भी उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। साथ ही साथ विधवा पुनः विवाह का उन्होंने क्या किया, समर्थन किया। उनके विरोध किए गए सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और धार्मिक अनुष्ठानों का विरोध करते हुए आगे चलकर उनका जो सबसे महत्वपूर्ण था, आर्य समाज की स्थापना करना। क्योंकि आर्य समाज एक नए कुलीन समाज का क्या बनता है, एक संगठन बनता है, और उसी को क्या कहा जाता है, आर्य समाज कहा जाता है। जिसकी जो मूलभूत था, वेदों की तरफ लोगों को क्या करना, ले चलना, वेदों का ज्ञान देना। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटें। यदि परीक्षा में पूछा जाएगा कि वेदों की ओर लौटे का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ष 1875 में एक समाज की स्थापना करते हैं, और उसी समाज को हम आर्य समाज, जिसकी स्थापना की गई थी मुंबई में, जो वर्तमान में मुंबई के नाम से क्या किया था, जाना जाता है। और आर्य समाज का जो मूल मंत्र था, वेदों का क्या करना, ज्ञान देना। उसी वर्ष सन 1875 में उन्होंने एक पत्रिका या एक पुस्तक का विमोचन किया। उस पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। परीक्षा में पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश का विमोचन किस वर्ष किया गया था, तो सत्यार्थ प्रकाश का विमोचन 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या किया गया था, जो एक ही महत्वपूर्ण किताब है या पवित्र ग्रंथ भी माना जाता है, और जिसका पहला संस्करण अजमेर में क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। बात की जाएगी स्वामी दयानंद सरस्वती से, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो सबसे मूलभूत नारा जो माना जाता है, वो था वेदों की ओर लौटें, वेदों की ओर लौटें। ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जो आर्य समाज के क्या माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं, जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।